हाँ तो जनाब, करीब 3.5 महीने हो गए मेरे को हैदराबाद में आए हुए। मैं 19 अगस्त को हैदराबाद आया था अपने इंटर्नशिप के लिए, जो कि अभी भी चल रही है। एंड इस 3.5 महीने में मैंने अपना मंथली एक्सपेंस एंड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर ली है। एंड काफ़ी मैं एडिशनल अर्निंग भी चालू कर चुका हूँ। तो आज हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि एक एवरेज आदमी को कितना खर्चा आ सकता है अगर तुम एज अ फ्रेशर यहाँ पे रहने आ रहे हो। चलो वीडियो को चालू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पीजीज। ओके, गर्ल्स हो या फिर मेंस हो, पीजी का रेट ऑलमोस्ट सेम है दोनों के लिए। सो आई विल टेक अ रेंज ऑफ 13,000 to 15,000। तुम्हें 11,000 में भी मिलेगा, बट 11,000 वाला भी वेरी स्मॉल रूम, बहुत कंजेस्टेड। ये जो तुम मेरा रूम देख रहे हो, इट इज़ अराउंड 14 to 15,000 के बीच में। डिपेंड्स ऑन किस टाइम पे तुम आते हो, कैसा सीजन, उस टाइम पे भीड़ रहती है कि नहीं। अगर भरा हुआ रहेगा पीजी तो इट ऑब्वियसली महंगा रहेगा। अगर पीजी खाली रहेगा उस टाइम पे तो ये सस्ते में दे सकते हो तुम्हें। डिपेंड्स टोटली ऑन योर टाइमिंग। ठीक है, तो तुम एक रेंज ले लो 13 से 14-15 तक। ठीक है, इस रेंज में तुम्हें एक अच्छा खासा पीजी मिल जाएगा विथ खाना, विथ वॉशिंग मशीन एंड बेसिक एम्यूनिटीज़। एम्यूनिटीज़ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम सोच रहे हो क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट। हाँ, यहाँ ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस कि तुम रैपिडो में अगर ड्राइव डालोगे तुम्हें एडिशनल 30, 40, 50 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके राइड एक्सेप्ट होगी। ये वाला राइड से नॉट एक्सेप्टिंग होगा, बार बार वही होता है। रैपिडो में मोस्टली एक्सेप्ट हो जाती है, बट ज़्यादातर होता है ये सीन। तो मैंने अपनी गाड़ी मंगवाई है झारखंड से। मेरी एक्टिवा थी, मैंने उसको ट्रेन के थ्रू यहाँ पे मंगा लिया। एंड यहाँ चरलापल्ली रेलवे स्टेशन से उसको ड्राइव करके यहाँ तक ले आया, जो कि अप्रॉक्स 30 किलोमीटर था। ठीक है, एंड मेरे ट्रेन में गाड़ी का आने का खर्चा अप्रॉक्स 1400-1500 आया था। डिपेंड्स तुम कितने दूर, कौन से ट्रेन, कौन से स्टेट से मंगवा रहे हो, प्राइसिंग वेरी कर सकती है। 2-2.5-3 हज़ार के अंदर आ जाएगी गाड़ी अगर तुम्हारी है। अगर तुम यहाँ गाड़ी रेंट लेने की सोच रहे हो देन इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। 5,000 पर स्कूटी अप्रॉक्स पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सेकेंड हैंड बाइक इट विल बी अराउंड 30,000, स्कूटी अराउंड 30,000। सो ये कुछ प्राइसिंग है। एंड आई विल सजेस्ट कि तुम अपनी गाड़ी है तो ले आओ। रेंट विल भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसमें तुम्हें पेट्रोल भी भरवानी पड़ेगी। एंड वो पुरानी बाइक या स्कूटी रही तो माइलेज भी कम मिलने वाली है। एंड यहाँ अगर तुम रैपिडो और उसके भरोसे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इट एनी, मतलब बहुत सून। क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट टाइम पे ही ये लोग, रात में मान लो तुम 10, 10:30 बज रहे, तुम्हें वापस अपने पीजी जाना है, उस टाइम पे राइड ही एक्सेप्ट नहीं होगी। तुम्हें एटलीस्ट 100-150, पता नहीं, कुछ भी रैंडम अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। सो दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। गाड़ी इज़ ज़रूरी। मेरी गाड़ी है, इसमें मैं अप्रॉक्स हर 4 दिन के आसपास 150 का पेट्रोल भरवाता हूँ। एंड मेरे दोस्त के साथ स्प्लिट हो जाता है वो चीज़। सो मुझे ट्रैवल का कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि आई हैव माई ओन स्कूटी। मैं निकलता हूँ अपनी स्कूटी लेकर जब मन मेरे को जहाँ मिले भी। या दैट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज़ फूड। फूड कैन बी अ वेरिएबल, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो पीजी के फूड पे अडेप्ट कर लेते हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मुझे पीजी का खाना नहीं पसंद, मुझे मसालेदार खाना नहीं पसंद। एंड ये मेरे पीजी का खाना है। मैं हैदराबाद के सिनारियो की नहीं बात कर रहा, मैं हैदराबाद में बाहर का ही खाना खाता हूँ, कभी शौरमा, कभी बिरयानी, कभी कुछ। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना नहीं पसंद, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो तुम रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते। अगर कोई थोड़ा सा बेसिक खाना है तो तुम उसे रेगुलर बेसिस पे खा सकते। लाइक शौरमा तीखा भी नहीं होता है ना बहुत ज़्यादा मसाला होता है। शौरमा आई कैन ईट डेली, बट इन द एंड डिपेंड्स ऑन योर डाइजेशन सिस्टम। तो तुम अगर पीजी पे अडेप्ट कर ले तो तुम्हारा खाने का खर्चा तो पीजी के रेंट में ही खत्म हो गया। बट अगर तुम बाहर से मंगाओगे इट कैन कॉस्ट अप टू योर लाइफस्टाइल, तुम कहाँ से खाते हो, क्या चॉइस है। तो अपन उसका रेंज लेके चलते हैं 2500। गोइंग फॉरवर्ड अगले चीज़ पे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू कैन डू, दैट इज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जिम या फिर किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन, किसी चीज़ की लाइक जुम्बा, वॉट एवर, MMA, वॉट एवर यू डू इन एक्स्ट्रा, अगर तुम्हें वो करना है इट कैन कॉस्ट यू अराउंड। जिम का हम लोग पर मंथ 1500 ले सकते हैं। यहाँ जिम बहुत ही महंगे हैं भाई, लाइक एक्सट्रीमली महंगे हैं यहाँ जिम। पर मंथ किसी जिम का प्राइस 3000 तक पड़ता है अगर वो डिसेंट जिम है तो। लाइक नॉट इवन लाइक फॉरेन इक्विपमेंट्स एंड बेसिक अच्छा जिम है तो वो 2500 से 3000 पड़ता है इन माधापुर। सो या यू कैन टेक इट अराउंड 1500 to 2000 पर मंथ अगर मंथली ले रहे हो। 3 मंथ का अगर ले रहे हो तो इट विल बी अराउंड 5-6,000। लो जिम, बेटर जिम विल बी 8,000, 7,000, 9,000, समथिंग लाइक दैट। तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा है। नाउ वी विल बी एडिंग इट सेपरेटली इस तरफ, क्योंकि दिस कैन बी अ वेरिएबल जो तुम खर्च कर भी सकते हो और किसी को अगर घर बैठना है तो उनका ये खर्च होगा ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट शॉपिंग। शॉपिंग ऐसी चीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट इन द एंड यू विल बी शॉपिंग हियर, क्योंकि यहाँ तुम्हें इतने सारे ब्रांड्स, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगे। अगर तुम बेसिक अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो तुम शॉपिंग करोगे, जिसका हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मंथली बजट 1500 लेके चलते हैं मिनिमम। ठीक है, अगर तुम नहीं करते हो वेरी गुड फॉर यू, यू हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ नॉट
spending money in clothes, shoes, whatever it is a good habit. If you are spending in gym, it's better. If you are spending money on shopping and not going to gym, self improvement or anything, तब खराब है. Then you should focus on spending on yourself, like self improvement. So that is something variable. So हम लोग इसको भी इस तरफ ऐड करेंगे. That will be around 1500, 2000, depends on your earning, depends on your stipend, depends on your salary. Yeah, but we are taking an average man, so we will take 1500 here. And now these are the basic amenities जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए रहेगी. And these are the normal amenities जो कि एक्स्ट्राज में आएगी. ठीक है. नाउ लास्ट थिंग विल बी एडिशनल खर्चे. जाके जैसे तुम मान लो किसी पार्क चले गए, वहाँ की एंट्री फीस, तुम कहीं घूमने गए, कहीं मॉल गए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की, उसके एक्स्ट्रा पैसे जो कि अप्रॉक्स हम रफ एस्टिमेट लेके 1000 चलेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा 1000 आ गया है. नाउ दीज आर द फाइनल खर्चाज. अब मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि आई एम अर्निंग फ्रॉम साइड. नाउ इफ़ यू अर्न फ्रॉम साइड यू कैन स्पेंड मोर एंड यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि तुम और खर्चा कर पाओ. नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर अर्निंग. मैं अपनी स्टाइपेंड में अपनी कुछ भी रिलीज़ नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि कौन रिलीज़ करता है ओपन में अपनी अर्निंग्स. ठीक है, तो इट कैन वेरी अबाउट, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम बेसिक विच यू विल रिक्वायर हैदराबाद में रहने के लिए इन माधापुर, इन लाइक सेंटर ऑफ टेक एरिया. एंड यहाँ से गूगल ऑफिस इज़ लाइक 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 से 2 किलोमीटर. एंड द हाईटेक सिटी इज़ लाइक बगल में 1 किलोमीटर के आसपास के अंदर. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. एंड दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो बट वेरी रिक्वायर्ड वीडियो. बहुत मैसेज आ रहे थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें अगर पीजी की बात बताऊँ, देयर आर अ लॉट ऑफ पीजीज. तुम पहले खुद जाके विजिट करना, उसके बाद डिसाइड टू टेक अ पीजी, ऐसा पीजी वैसा पीजी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम से लेके बेयर मिनिमम वाले पीजी भी हैं जो 8 से 9 हज़ार लेते हैं, बट उसमें खाना नहीं रहता है. सो तुम अपनी जैसे तुम्हें इन्वायरमेंट में रहना पसंद है उस इन्वायरमेंट में ही लेना, क्योंकि तुम्हें इन द एंड वहाँ पे सोना है, वहाँ रहना है, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है. सो योर पीजी शुड बी नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी प्रीमियम, बट समथिंग जिसमें तुम खुश रहो. ओके, एंड वेरी नाइस टिप फ्रॉम माई साइड. बाकी इफ़ यू आर स्पेंडिंग मनी, डोंट स्पेंड टू मच ऑन शॉपिंग, स्पेंड ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इफ नॉट नाउ देन व्हेन. माई टिप विल बी दिस. So either spend in learning a new skill, gym, sports, whatever it is, just do it. एक्स्ट्रा में एक और खर्चा है. हम लोग क्रिकेट में टर्फ खेलने जाते हैं, उसका अप्रॉक्स 1500 पर आवर पड़ता है, और जितने लोग खेलने आएंगे उसमें डिवाइड हो जाता है. So that is it for this video. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. फिर से अगली हैदराबाद के ऊपर कोई वीडियोस चाहिए जो कि तुम्हें लगता है कि ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट इट डाउन. एंड दिस वॉज अ बेसिक खर्चा विच यू नीड टू बी इन हैदराबाद, टू एग्जिस्ट इन हैदराबाद. Peace out.